सभी अध्यापक साथियों को अनूप सोनी का नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से मैं गूगल क्लासरूम ऐप की वर्किंग डिटेल में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। गूगल क्लासरूम ऐप एक बहुत ही अच्छी ऐप है जिसके माध्यम से हम लाइव स्ट्रीमिंग तो नहीं कर सकते, पर बच्चों के साथ बहुत अच्छा इंटरेक्शन टीचिंग इंटरेक्शन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। और जैसे हम टीचिंग के लिए व्हाट्सएप यूज़ करते रहे, व्हाट्सएप के कंपैरिजन में ये काफ़ी बेटर है। इसकी फीचर्स की आज हम स्टडी करेंगे और तो हम खुद समझ जाएंगे कि ये ऐप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए स्पेशली लॉकडाउन पीरियड में ऑनलाइन टीचिंग हम करवा रहे हैं, तो उस प्रोसेस में ये काफ़ी यूज़फुल है। तो इसको समझाने के लिए मेरे पास दो स्मार्टफोन्स हैं। एक स्मार्टफोन में मैं टीचर के लिए यूज करूँगा, और दूसरा स्मार्टफोन मैं यूज़र मतलब स्टूडेंट के लिए यूज करूँगा, ताकि हम दोनों प्रोसेस, टीचर किस तरह काम करेगा और स्टूडेंट किस तरह से रेस्पॉन्ड करेगा इस ऐप पर, वो दोनों ही प्रोसेस हम ठीक से समझ पाएंगे। तो अभी मैं टीचर मोबाइल की बात कर रहा हूँ। ये टीचर का मोबाइल है, यहाँ गूगल क्लासरूम ऐप इंस्टॉल्ड है। तो जैसे ही हम इसको गूगल क्लासरूम ऐप इंस्टॉल कर लेंगे, इंस्टॉल करने के बाद हमने अपने स्कूल में KV3 में हमने एक मास्टर अकाउंट गूगल क्लासरूम ऐप का क्रिएट किया है, और वहाँ से टीचर्स को जॉइन के लिए इनविटेशंस भेजे गए हैं। तो सबसे पहला काम है कि आप अपने जीमेल अकाउंट पर जाएं और वहाँ पर जॉइन पर क्लिक करें। जैसे ही आप जॉइन पर क्लिक करेंगे तो गूगल क्लासरूम ऐप में आ जाएंगे और आपको अपनी रिलीवेंट क्लासेस वहाँ पर शो हो जाएंगी। आपको खुद अपनी कोई भी क्लास क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखिए स्क्रीन पर ऊपर प्लस बटन है, प्लस बटन पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ज्वाइन क्लास और क्रिएट क्लास दो ऑप्शन आते हैं। तो कुछ मेरे अध्यापक साथियों ने अपनी खुद की क्लासेस क्रिएट कर ली हैं, वो नहीं करना है। अपनी खुद की कोई क्लास क्रिएट नहीं करनी है, केवल गूगल क्लासरूम ऐप इंस्टॉल करनी है। इंस्टॉल करने के बाद आपको जो लिंक भेजा गया है आपके मेल आईडी पर, उस लिंक में एक ज्वाइन बटन दिया हुआ होगा। ज्वाइन बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अपने आप गूगल क्लासरूम ऐप में रीडायरेक्ट हो जाएंगे, और वहाँ पर आपको अपनी जो रिलीवेंट क्लासेस हैं वो दिख जाएंगी। वो क्लासेस हमने ऑलरेडी क्रिएट की हुई है, इसलिए आपको अपनी कोई क्लास क्रिएट नहीं करनी है। इसके बाद आपकी मान लीजिए ये क्लास है, अभी मैंने इस क्लास का नाम सैम्पल लिखा हुआ है आपको समझाने के लिए। और जैसे ही मैं इस क्लास पे क्लिक करूँगा, आप यहाँ देखिए राइट साइड में एक सेटिंग्स का बटन दिखाई देता है। आप सेटिंग्स पर क्लिक करिए। जैसे ही सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लास कोड लिखा हुआ है। इस क्लास कोड को आप चाहें तो एक ये थ्री डॉट्स वाला जो बटन है, इस पर आप जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं, डिजेबल क्लास कोड और रीसेट क्लास कोड। आप इस क्लास कोड को रीसेट भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। अब जो आपको कोड दिखाई दे रहा है, ये कोड आप अपने स्टूडेंट्स को क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दीजिए। स्टूडेंट्स इस कोड की मदद से आपकी क्लास ज्वाइन कर पाएंगे। जैसे मैं इसी चीज़ को यहाँ करके दिखा रहा हूँ। अभी क्लास का कोड है 2A7S6UD। मैं अब स्टूडेंट के स्मार्टफोन में चला जाता हूँ। ये स्टूडेंट का स्मार्टफोन है। स्टूडेंट अपने स्मार्टफोन में गूगल क्लासरूम ऐप इंस्टॉल करेगा। इंस्टॉल करने के बाद जब वो इस ऐप में जाएगा अंदर, तो उसको कोई क्लास दिखाई नहीं देगी। अभी यहाँ सैम्पल क्लास इसलिए दिख रही है क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी ज्वाइन करवाया हुआ है। मैं बता देता हूँ ज्वाइन कैसे करना है, बिल्कुल सिंपल सा है। प्लस बटन पर क्लिक करेंगे, इसके बाद ज्वाइन क्लास पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स दिखाई देगा। इस टेक्स्ट बॉक्स में स्टूडेंट्स जो क्लास कोड आपने बच्चों को दिया है वो क्लास कोड यहाँ लिखेंगे, और लिखने के बाद यहाँ देखिए ज्वाइन बटन बना हुआ है,
यहाँ ज्वाइन लिखा हुआ है, ये हाईलाइट हो जाएगा क्लास कोड एंटर करते ही, और इस पर हम जैसे ही ज्वाइन पर क्लिक करेंगे स्टूडेंट ज्वाइन हो जाएगा। जब स्टूडेंट ज्वाइन हो जाएगा तो टीचर के मोबाइल में देखिए, टीचर के स्मार्टफोन में क्या होगा, जब स्टूडेंट ज्वाइन हो जाएगा तो यहाँ देखिए पीपल लास्ट टैब दिया हुआ है, यहाँ 3 टैब हैं, स्ट्रीम टैब, क्लास वर्क टैब और पीपल टैब। आप पीपल टैब में जाएं तो यहाँ पर आपका नाम दिखाई देगा, आप क्योंकि आप जो लिंक शेयर किया गया उसकी मदद से इस ऐप को ज्वाइन कर चुके हैं, तो आपका नाम तो दिखेगा ही एज ए टीचर। इसके अलावा जिन जिन स्टूडेंट्स ने आपकी क्लास ज्वाइन कर ली होगी वो उन स्टूडेंट्स के नाम यहाँ पर अपीयर होंगे। तो इस तरह से आप अपनी क्लास के सभी स्टूडेंट्स को ज्वाइन करवा सकते हैं। यहाँ पर मैंने केवल एक स्टूडेंट को समझाने के लिए ज्वाइन करवा रखा है। अब स्टूडेंट्स के ज्वाइन करने के बाद अब ये ऐप पढ़ाने के लिए रेडी हो गई। अब हम ऑनलाइन टीचिंग इस ऐप की मदद से कैसे करें उसके बारे में चर्चा करेंगे। टीचिंग स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर देखिए 3 टैब हैं, स्ट्रीम टैब, क्लास वर्क टैब और पीपल टैब। पीपल टैब में एक बार स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लेंगे तो हमें पीपल टैब में ज़्यादा कुछ नहीं करना है। स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया, आपने भी इस ऐप में ज्वाइन लिंक की मदद से आप भी ऐड हो गए हैं। इसके बाद पीपल टैब में कुछ नहीं करना है। अब जो भी काम होगा वो स्ट्रीम टैब और क्लास वर्क टैब की मदद से होगा। टीचिंग शुरू करने के लिए क्लास वर्क टैब पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद प्लस बटन दिखाई देगा। जैसे ही आप प्लस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिखाई देते हैं, असाइनमेंट, क्वेश्चन, मटेरियल, टॉपिक और रीयूज पोस्ट। सबसे पहले हमें टॉपिक क्रिएट करना है। बिना टॉपिक क्रिएट किए असाइनमेंट, क्वेश्चन या कोई भी मटेरियल बनाना तर्कसंगत नहीं होगा, क्योंकि आप जो भी असाइनमेंट बनाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे या कोई मटेरियल पोस्ट करेंगे तो वो किसी न किसी टॉपिक से एसोसिएटेड होना चाहिए। टॉपिक मतलब चैप्टर का नाम आप यहाँ पर टॉपिक मान सकते हैं पूरे चैप्टर को। तो देखिए मैं टॉपिक क्रिएट करके दिखा रहा हूँ, बहुत आसान है। टॉपिक पर क्लिक करें, यहाँ टॉपिक का कोई भी नाम डाल दें। जैसे मुझे एक टॉपिक पढ़ाना है, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, ऐड कर दीजिए। जैसे ही आप ऐड करेंगे बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, आपको टॉपिक दिखाई दे जाएगा। आप चाहें तो चैप्टर का सीक्वेंस नंबर भी डाल सकते हैं। आप टॉपिक क्रिएट करने के बाद उसको एडिट भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर बटन बना हुआ है राइट साइड में, इस पर क्लिक करें, रीनेम टॉपिक, और मान लीजिए मैं इसको यहाँ लिखना चाहता हूँ चैप्टर नंबर 1, और इस तरह से मैं थोड़ा इसको ऑर्डर में लाना चाहता हूँ, चैप्टर 01। तो इस तरह से हम डन पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये रीनेम हो जाएगा। और अगर कुछ गलत क्रिएट हो गया है तो इसी बटन पर क्लिक करके हम इस टॉपिक को डिलीट भी कर सकते हैं। आप जब चाहें किसी भी टॉपिक को डिलीट कर सकते हैं, उसको रीनेम कर सकते हैं। इसलिए बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ गलत हो जाता है तो आपके पास प्रोविज़न है, आप उसको सुधार सकते हैं। टॉपिक क्रिएट करने के बाद हमें सबसे पहले उस टॉपिक का मटेरियल बच्चों को प्रोवाइड करना पड़ेगा। मटेरियल हम 2 तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं। आप कोई वीडियो बच्चों को भेज सकते हैं, या बच्चों को कोई पीपीटी, पीडीएफ या कोई और फाइल जो बच्चों के लिए यूज़फुल हो, एज ए मटेरियल यूज की जा सकती है, वो फाइल आप बच्चों को भेज सकते हैं। वीडियो भेजने के लिए गूगल क्लासेस में हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि जब वीडियो अपलोड करते हैं तो बड़ी स्लो प्रोसेस होती है। इस चीज़ को सुविधाजनक बनाने के लिए और ज़्यादा सिस्टमेटिक करने के लिए हमने स्कूल का यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है। तो हमें जितने भी वीडियो बना रहे हैं वो सारे वीडियो गूगल क्लासरूम ऐप में डायरेक्टली हमें अपलोड नहीं करने हैं, बल्कि हमें स्कूल के यूट्यूब चैनल पर वो वीडियो अपलोड करने। और यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड करने के बाद हमें मटेरियल जो टैब है उसमें एक बार बच्चों को यूट्यूब चैनल का लिंक हम शेयर कर सकते हैं, और जो भी वीडियो नए बनेंगे वो सब हम उस यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे। तो वही सेम लिंक बच्चों के हमेशा काम आएगा।
जस्ट हमें बच्चों को सिर्फ मैसेज देना होगा। वो मैसेज कैसे देंगे, इसी ऐप के थ्रू हम मैसेज देंगे, वो भी मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहले हम ये समझ लें कि कोई भी वीडियो जो बनेगा वो यूट्यूब चैनल पर अपलोड करना है, और यहाँ पर मटेरियल टैब में हमें यूट्यूब चैनल का लिंक देना है। इसके लिए क्या करें, आप एक और टॉपिक क्रिएट कर सकते हैं, और इस टॉपिक का नाम दीजिए यूजफुल लिंक्स। ऐड कर दीजिए। देखिए ये एक यूज़फुल लिंक्स नाम से एक अलग टॉपिक क्रिएट हो गया। तो आप अपनी स्कूल का यूट्यूब चैनल या कोई और लिंक्स भी अगर बच्चों को देना चाहते हैं तो वो इसमें आप दे सकते हैं। कैसे देंगे, प्लस पर क्लिक करिए, मटेरियल पर क्लिक करिए, इसके बाद आप यूट्यूब चैनल का लिंक देना चाहते हैं तो यहाँ लिखिए स्कूल यूट्यूब चैनल लिंक, इसका नाम दे दिया हमने। इसके बाद इसको यहाँ लिखा हुआ है नो टॉपिक, इसको हम किसी टॉपिक या हेडिंग से एसोसिएट कर सकते हैं। इसके लिए जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखो हमने दो टॉपिक क्रिएट कर रखे हैं, एक यूजफुल लिंक्स और दूसरा बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। तो इसको यूजफुल लिंक्स से एसोसिएट कर दीजिए और यहाँ सेव बटन पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद हमें यूट्यूब चैनल का लिंक यहाँ पर ऐड करना है। तो इसको ऐड करने के लिए यहाँ देखिए एक अटैचमेंट का बटन बना हुआ है, जैसा आपने जीमेल वगैरह में भी देखा होगा। अटैचमेंट बटन पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो इस हेडिंग के साथ, स्कूल यूट्यूब चैनल हेडिंग के साथ आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप ड्राइव में से कोई फाइल अटैच कर सकते हैं, कोई लिंक अटैच कर सकते हैं, फाइल अटैच कर सकते हैं, कोई फोटोग्राफ लेकर अटैच कर सकते हैं, कोई वीडियो इंस्टेंटली बना के अटैच कर सकते हैं। पर वीडियो हमें अटैच नहीं करना है। ये हमने स्कूल लेवल पर डिसाइड किया है कि हम यूट्यूब चैनल पर वीडियो डालेंगे और उसका लिंक, यहाँ पर देखिए लिंक दिया हुआ है, तो हम उसका लिंक डालेंगे, ना कि वीडियो हम अटैच करेंगे। तो लिंक पर क्लिक करिए और यहाँ पर आपके स्कूल का जो भी यूट्यूब चैनल का लिंक है वो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर किया हुआ है, वहाँ से कॉपी करके ला सकते हैं। जैसे मैं व्हाट्सएप ग्रुप से यहाँ पर लाना चाहता हूँ लिंक को कॉपी करने करके। तो देखिए मिनिमाइजेशन का बटन है, आप मिनिमाइजेशन बटन क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन मिनिमाइज हो जाएगी। इसके बाद व्हाट्सएप में चले जाइए। व्हाट्सएप में देखिए V@KV3 ग्रुप है, यहाँ V@KV3 ग्रुप पर भी हमने ये जो स्कूल यूट्यूब चैनल का लिंक है वो शेयर किया हुआ है। अब देखिए मैं सर्च कर रहा हूँ यूट्यूब चैनल का लिंक। ये देखिए यहाँ पर स्कूल यूट्यूब चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप इस पर क्लिक करें, थोड़ी देर क्लिक करेंगे तो देखिए लिंक कॉपीड लिखा हुआ आगे, मतलब ये लिंक कॉपी हो गया। अब इसके बाद फिर से व्हाट्सएप को मिनिमाइज कर दीजिए और आप वापस अपने गूगल क्लासरूम ऐप में चले जाइए। यहाँ हमें लिंक ऐड करना है, यहाँ पर थोड़ी देर क्लिक करके होल्ड करेंगे तो देखिए यहाँ पेस्ट का बटन आ जाएगा। पेस्ट पर जैसे क्लिक करेंगे ये यूट्यूब चैनल का लिंक ऐड हो गया, ठीक है, और ऐड पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद इसे पोस्ट कर दीजिए। पोस्ट के लिए बटन बना हुआ है, ग्रेटर देन जैसा बटन बना हुआ है, पोस्ट का बटन है। अब देखिए यूजफुल लिंक्स में स्कूल के यूट्यूब चैनल का लिंक आ गया। ये सिर्फ हमें एक बार करना है। जब हम ऐसा करेंगे तो ये लिंक हमेशा टॉप पर बच्चों को अवेलेबल होगा, और आपके कोई भी नए वीडियो देखने के लिए जस्ट बच्चों को मैसेज ट्रांसमिट करना पड़ेगा कि बच्चों यूट्यूब चैनल पर हमने नया वीडियो अपडेट किया है, आप इस चैप्टर के लिए या इस चैप्टर के इस टॉपिक के लिए आप वीडियो नंबर ये देखिए। वीडियो का अगर सीक्वेंस नंबर डालते हैं तो बहुत बेटर है, ताकि बच्चे उसको प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर पाएँ। तो ये बात हुई यूट्यूब चैनल के लिंक की और वीडियोज़ की। वीडियो हमें बस ये ध्यान रखना है कि वीडियो हमें डायरेक्टली इस ऐप पर अपलोड नहीं करना है, यूट्यूब चैनल पर हमें अपलोड करना है। अब हम वापस उसी टॉपिक पर आ जाते हैं। चैप्टर 1 बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स की हम बात कर रहे थे। अब इस बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स के लिए मुझे बच्चों को कुछ मटेरियल प्रोवाइड करना है। तो बच्चों को मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए
यहाँ फिर से प्लस में हम जाएंगे, मटेरियल पर जाइए और इसमें मान लीजिए मुझे बच्चों को कोई पीडीएफ फाइल देनी है और उस पीडीएफ फाइल का टाइटल है मान लीजिए बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। यहाँ कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना चाहें तो लिख दें, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप जो भी फाइल, पीडीएफ फाइल या वर्ड फाइल तो नॉर्मली हम नहीं बच्चों को देते, पीडीएफ फाइल या पीपीटी बच्चों को हम दे सकते हैं। तो मेरे पास एक पीडीएफ फाइल है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड, वो मैं स्टूडेंट्स को देना चाहता हूँ एज ए मटेरियल, ताकि बच्चों के साथ मैंने यूट्यूब चैनल का लिंक शेयर किया है। बच्चे बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख लेंगे। इसके अलावा मैं चाहता हूं कि उनको एक पीडीएफ फाइल में भी मैं मटेरियल अवेलेबल करा दूं, ताकि वो उसको बुक की तरह स्टडी कर पाएँ, उसको पढ़ पाएँ। तो इसके लिए यहाँ पर इसको भी, इस फाइल को भी हम किसी टॉपिक से ज़रूर एसोसिएट करेंगे। अगर टॉपिक से एसोसिएट नहीं करेंगे तो ये बिना टॉपिक के टॉप पर आ जाएगा, वो सिस्टमेटिक व्यवस्था नहीं होगी। अगर इस तरह से बिखरा हुआ मटेरियल हम दे देंगे तो बच्चे कभी नहीं पहचान पाएंगे कि कौन सी फाइल कौन सी टॉपिक की है। तो कोई भी फाइल अपलोड कर रहे हैं, मटेरियल अपलोड कर रहे हैं, क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं या असाइनमेंट अपलोड कर रहे हैं, तो उसको आप किसी न किसी टॉपिक से ज़रूर एसोसिएट करिए। तो यहाँ मैं इसको बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर टॉपिक से एसोसिएट कर रहा हूँ। एसोसिएट करने के लिए जस्ट उस पर क्लिक करें, यहाँ पर टिक मार्क आ जाएगा, इसके बाद सेव पर क्लिक करें। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे ये टॉपिक आपका बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर से एसोसिएट हो गया। इसके बाद लिंक बटन पर जाएँ और मुझे पीडीएफ फाइल अपनी अपलोड करनी है तो फाइल पर जाएँ। जैसे ही आप फाइल पर जाएंगे आप अपने स्मार्टफोन की ड्राइव में पहुंच जाएंगे। यहाँ पर मेरे पास जो फाइल्स अवेलेबल हैं वो डाउनलोड्स फोल्डर में मैंने डाल रखी है। आप चाहें तो अपनी स्मार्टफोन की ड्राइव में कोई फ़ोल्डर बना सकते हैं, वहाँ मटेरियल रख सकते हैं, या फिर अगर कोई डाउनलोड करेंगे कहीं से कोई मटेरियल तो वो डाउनलोड फोल्डर में मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मेरे पास अभी मैं एज एन एग्ज़ाम्पल कोई फ़ाइल ले लेता हूँ। चलिए अभी एग्जाम्पल के लिए हम ये फ़ाइल ले लेते हैं, ये फ़ाइल मेरे पास पड़ी है और इसको मुझे वहाँ ले जाना है। तो क्लिक करिए फ़ाइल पर और ओपन पर क्लिक कर दीजिए। तो ये फ़ाइल यहाँ पर अटैच हो जाएगी। अटैच करने के बाद इसको पोस्ट कर दीजिए। तो देखिए इस तरह से यूज़फुल लिंक्स में आपका यूट्यूब चैनल आ गया और यहाँ पर जो चैप्टर 1 बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर है, इसमें आपका मटेरियल आपने अपलोड कर दिया। बेसिक ऑफ कंप्यूटर नाम से एक पीडीएफ फाइल आपने अपलोड की है। जब आप ऐसा करेंगे तो देखिए स्टूडेंट मोबाइल में क्या होगा, स्टूडेंट का जो स्मार्टफोन है उसमें कैसा दिखेगा वो मैं दिखाता हूँ। ये स्टूडेंट का स्मार्टफोन है। यहाँ पे स्टूडेंट जैसे क्लिक करेगा तो स्टूडेंट को भी जो क्लास उसने ज्वाइन की हुई है वो सारी क्लासेस यहाँ दिखाई देंगी। स्टूडेंट को ये सभी चीज़ें क्लास वर्क टैब में जब स्टूडेंट जाएगा तो वहाँ पर जैसे आपने अपलोड किया वैसे ही दिखाई देगा। स्टूडेंट यहाँ से स्कूल यूट्यूब चैनल लिंक से क्लिक करके, इसमें देखिए स्कूल के यूट्यूब चैनल का लिंक है, जैसे स्टूडेंट यहाँ पे क्लिक करेगा यूट्यूब ऑटोमेटिकली खुल जाएगी।
और हमारे स्कूल का चैनल खुल जाएगा। ये देखिए यहाँ क्लास वाइज सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं, स्टूडेंट यहाँ से वीडियो देख सकता है। और आपने जो पीडीएफ फाइल भेजी है वो यहाँ पर आ जाएगी, इस पर भी स्टूडेंट जैसे क्लिक करेगा तो ये पीडीएफ फाइल भी ओपन हो जाएगी। ये पीडीएफ फाइल ओपन होगी। तो इस तरह से जैसे ही आप अपने टीचर स्मार्टफोन से, मैं वापस टीचर स्मार्टफोन पर आ जाता हूँ, जैसे ही आप टीचर स्मार्टफोन से कोई भी अपडेट करते हैं वो स्टूडेंट को एज इट इज़ दिखाई देगा। और इसमें ऐप में एक खास बात और है कि कोई स्टूडेंट अगर बाद में भी ज्वाइन करता है, जैसे व्हाट्सएप में अगर किसी स्टूडेंट को हमने बाद में ज्वाइन कराया तो उसको प्रीवियस मटेरियल नहीं दिखता है, लेकिन इस ऐप में कोई स्टूडेंट अगर बाद में भी ज्वाइन करता है तो उसको सारा मटेरियल विजिबल होता है। ये इस ऐप में एक बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं, हमने मटेरियल बच्चे को प्रोवाइड कर दिया। अब मटेरियल प्रोवाइड करने के साथ साथ हमें बच्चों को कुछ असाइनमेंट भी देने होते हैं और उनका हम टेस्ट भी ले सकते हैं। तो इसमें असाइनमेंट कैसे देंगे और बच्चों का टेस्ट कैसे लेंगे वो प्रोसेस में डिस्कस करता हूँ। यहाँ देखिए असाइनमेंट बना हुआ है, असाइनमेंट पे क्लिक करिए और ठीक वैसे ही जैसे हमने पीडीएफ फाइल अटैच की थी ऐसे ही आप असाइनमेंट यहाँ अटैच कर सकते हैं। असाइनमेंट का टाइटल दे दीजिए असाइनमेंट, आप सीक्वेंस नंबर रखें तो बेटर है, असाइनमेंट 01। और इसका कुछ अगर डिस्क्रिप्शन देना चाहें जैसे बेसिक्स या कुछ और डिस्क्रिप्शन देना चाहें तो साथ में दे सकते हैं, बेसिक्स ऑफ आप अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी असाइनमेंट 01 को हम बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर से एसोसिएट कर रहे हैं तो ये उसके अंडर में ही दिखाई देगा। अब इस असाइनमेंट को, आप ये जो असाइनमेंट देना चाहते हैं इसको अगर आपको मार्किंग करनी है इस असाइनमेंट की तो यहाँ पे देखिए पॉइंट्स लिखा हुआ है, आप यहाँ इसको अनमार्क भी रख सकते हैं। कई बार असाइनमेंट ऐसे होते हैं जिनको हमें मार्क नहीं करनी, जस्ट ये इंश्योर करना है कि बच्चे उस असाइनमेंट को पूरा कर लें। और अगर आप उसमें मार्किंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर उसके लिए मार्क्स डिसाइड कर सकते हैं। मान लीजिए 10 मार्क्स का असाइनमेंट है तो इसको आप सेव कर दीजिए और इसकी कोई ड्यू डेट, मान लीजिए आज आपने असाइनमेंट दिया और आप चाहते हैं कि कल तक बच्चा करे तो ड्यू डेट यहाँ पर मैंने 20 अप्रैल इसकी ड्यू डेट दी है और ओके पर मैं क्लिक कर दूँगा। आप टाइम भी इसमें डाल सकते हैं कि 20 अप्रैल 11 बजे तक, 20 अप्रैल 11 बजे तक जो स्टूडेंट्स हैं, इसको AM कर देते हैं, 20 अप्रैल 11 बजे तक स्टूडेंट्स को वो असाइनमेंट सबमिट करना है। अब बारी आती है कि हम असाइनमेंट बच्चों को प्रोवाइड कैसे करें, तो यहाँ वही लिंक बटन है, लिंक बटन पर जाएं। अब असाइनमेंट देने के लिए या तो हमारे पास कोई फ़ाइल मौजूद हो स्मार्टफोन में, तब तो हम फाइल पर क्लिक करके वो फाइल डायरेक्टली बच्चों को अपलोड कर सकते हैं। अगर नहीं है, बुक में से हम कोई असाइनमेंट देना चाहते हैं, जैसे ये बुक है और मैं इस बुक से असाइनमेंट देना चाहता हूँ तो टेक फ़ोटो पर क्लिक करिए और ये मैंने इसका ये फ़ोटो क्लिक किया और फ़ोटो क्लिक करके इसको जैसे ही टिक मार्क पर क्लिक करेंगे तो ये आपके असाइनमेंट से फाइल एसोसिएट हो जाएगी। जितना फास्ट इंटरनेट होगा उतना ही फास्टली काम हो पाएगा। कभी कभी इंटरनेट स्लो होगा तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। अब ये असाइनमेंट हमने दे दिया। अब इसमें एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ नो टॉपिक। अभी हमने इसको, इस असाइनमेंट को किसी भी टॉपिक से एसोसिएट नहीं किया है, तो नो टॉपिक पर आप क्लिक करें और ये जो लिखा हुआ बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर से मैं इसको एसोसिएट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर इसको क्लिक करिए और सेव पर सेव बटन प्रेस कर दीजिए और इसके बाद इसको स्टूडेंट्स को पोस्ट कर दीजिए। जैसे ही आप पोस्ट करेंगे तो चैप्टर 1 बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर में आपने पहले मटेरियल प्रोवाइड किया बेसिक्स
ऑफ कंप्यूटर एक फ़ाइल प्रोवाइड की, ठीक है, यूट्यूब चैनल लिंक आपने दिया हुआ है, बच्चा उस मटेरियल को स्टडी करेगा और उसके बाद में उस पर बेस्ड असाइनमेंट 01 आपने दे दिया। तो अब ये असाइनमेंट 01 हम स्टूडेंट्स को पोस्ट कर चुके हैं। जितने भी स्टूडेंट्स आपकी क्लास से जुड़े होंगे उन सभी स्टूडेंट्स को ये असाइनमेंट पहुंचेगा। अब स्टूडेंट इस असाइनमेंट को कैसे सबमिट करेगा, इसका आंसर जो आपने असाइनमेंट दिया है उसको कैसे सबमिट करेगा, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। इसको प्लीज़ ध्यान से समझ लीजिए। मैं स्टूडेंट के स्मार्टफोन में जाता हूँ। स्टूडेंट अपने स्मार्टफोन में गूगल क्लासरूम ऐप ओपन करेगा। तो देखिए जो असाइनमेंट टीचर ने दिया है वो यहाँ भी उसका डिटेल थोड़ा सा आता है, उससे भी पता चलता है कि एक असाइनमेंट दिया हुआ है। जब स्टूडेंट क्लास में जाएगा, क्लास वर्क टैब में जाएगा, तो टीचर ने जो भी उसको मटेरियल असाइनमेंट दिए हुए होते हैं वो सब यहाँ उसको दिखाई देते हैं। यहाँ देखिए असाइनमेंट 01 स्टूडेंट के पास आ चुका है। स्टूडेंट इस पर क्लिक करेगा और ये जो PDF फाइल हमने जो अटैच की है, फ़ोटो फाइल जो हमने अटैच की है उसको ओपन करके स्टूडेंट असाइनमेंट देख सकता है। और इसको सबमिट करने के लिए उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। वो चाहे तो एक अटैचमेंट भेज सकता है, किसी फाइल में, वर्ड फाइल में सोल्व करके भेज सकता है, या अगर उसने नोटबुक में सोल्व किया है, स्टूडेंट्स के लिए आसान तो यही होगा कि जो टीचर ने असाइनमेंट दिया है वो किसी नोटबुक में सोल्व कर ले, और नोटबुक में सोल्व करने के बाद उसका फ़ोटो ले ले। टेक फ़ोटो वाला ऑप्शन है, फ़ोटोग्राफ ले। मान लीजिए उसने असाइनमेंट सोल्व किया है, सोल्व करने के बाद फ़ोटो ले लिया और उस फ़ोटो को यहाँ अटैच कर दें। देखिए जो स्टूडेंट ने फ़ोटो लिया वो अटैच हो गया है। अटैच करने के बाद स्टूडेंट अगर कोई मैसेज देना चाहता है, यहाँ पे देखिए ऐड प्राइवेट कमेंट। अगर स्टूडेंट को सिर्फ टीचर को कोई मैसेज भेजना है तो स्टूडेंट यहाँ से मैसेज भेज सकता है। अगर स्टूडेंट को इस असाइनमेंट को सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम्स आई हैं तो वो भी यहाँ पर टीचर को लिखकर भेज सकता है। इसी तरह से अगर कोई स्टूडेंट अपनी पूरी क्लास को कोई मैसेज देना चाहता है तो देखिए ऐड क्लास कमेंट, यहाँ पर पूरी क्लास को कोई मैसेज स्टूडेंट भी दे सकता है। अपना आंसर और अपनी प्रॉब्लम्स स्टूडेंट सबमिट कर सकता है। ये सब करने के बाद हैंड इन पर जैसे ही स्टूडेंट क्लिक करेगा तो ये सॉल्यूशन टीचर के पास पहुंच जाएगा। अब मैं टीचर अकाउंट में वापस आता हूँ। टीचर के स्मार्टफोन में देखिए गूगल क्लासरूम ऐप में जाता हूँ। यहाँ क्लास वर्क में जाइए और जैसे ही मैं असाइनमेंट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ देखिए इंस्ट्रक्शंस में मैंने जो असाइनमेंट दिया है वो दिखाई देता है। और स्टूडेंट वर्क पे जब हम जाते हैं तो स्टूडेंट्स के नाम दिखाई देते हैं। यहाँ भी एक ही स्टूडेंट ने ज्वाइन कर रखी है क्लास, तो इसलिए एक स्टूडेंट का नाम आ रहा है। अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे तो वो भी यहाँ दिखाई देंगे। यहाँ देखिए लिखा आ रहा है हैंडेड इन, इसका मतलब स्टूडेंट ने असाइनमेंट सबमिट कर दिया है। अब हम जैसे स्टूडेंट के नाम पर क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट ने जो असाइनमेंट सोल्व किया है वो यहाँ पर दिखाई देगा। हम इस फाइल को ओपन करके उसके असाइनमेंट को चेक कर सकते हैं, और चेक करके हमें अगर स्टूडेंट को कोई मैसेज भेजना है, प्राइवेटली हम स्टूडेंट को कोई मैसेज भेजना चाहते हैं, तो यहाँ पर ऐड प्राइवेट कमेंट में हम कोई भी मैसेज दे सकते हैं जो सिर्फ उस स्टूडेंट के पास ही जाएगा। तो यहाँ हम कोई भी प्राइवेट कमेंट स्टूडेंट को दे करके और इसको
इसमें इसमें हम मान लीजिए 10 में से स्टूडेंट के 9 मार्क्स आए तो हम यहाँ 9 लिख करके इसको रिटर्न कर सकते हैं। वर्क रिटर्न टू दीपिका सोनी। दीपिका सोनी स्टूडेंट है यहाँ पर। अब देखिए स्टूडेंट स्मार्टफोन में हम वापस जाते हैं। मैं इसको रिफ़्रेश करने के लिए दोबारा ओपन कर लेता हूँ और क्लास वर्क में जाऊँगा, असाइनमेंट में जाऊँगा। तो देखिए यहाँ पे योर वर्क, टीचर ने जो मार्क्स दिए हैं वो यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। और मार्क्स के साथ साथ टीचर ने जो प्राइवेट कमेंट किया है गुड जॉब, वो भी स्टूडेंट को दिखाई देगा। अगर इसमें असाइनमेंट में कुछ प्रॉब्लम है तो टीचर वो भी लिख के भेज सकता है और स्टूडेंट वापस टीचर से कम्युनिकेट कर सकता है। इस असाइनमेंट को फिर से सोल्व करके फिर से फ़ोटो लेके फिर से अटैच करके रीसबमिट कर सकता है। कि अब हम बात करते हैं कि टेस्ट कैसे लिया जाए। तो टेस्ट लेने के लिए क्लास वर्क में जाइए, प्लस पर क्लिक करिए। यहाँ देखिए क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ क्वेश्चन लिख सकते हैं, व्हाट इज कंप्यूटर। ये मैंने एक क्वेश्चन दे दिया और मान लीजिए ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है और इसकी ड्यू डेट, क्वेश्चन को सोल्व करने की ड्यू डेट 20 अप्रैल दे देता हूँ। टाइम भी हम दे सकते हैं। टाइम हमने मान लीजिए इसका दे दिया 11 बजे का समय हमने दे दिया। इसकी ड्यू डेट 20 तारीख है और समय 11 बजे है। इसको हमने बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर टॉपिक से एसोसिएट कर दिया। अब यहाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है शॉर्ट आंसर। अगर हम चाहते हैं कि बच्चा कुछ लिखकर आंसर दे तो हम शॉर्ट आंसर पे जा सकते हैं, और हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करिए। यहाँ मल्टीपल चॉइस का ऑप्शन आ रहा है, इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए ऑप्शन 1 आ रहा है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में नॉर्मली 4 ऑप्शंस आते हैं, तो यहाँ हम और ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं। ये हमने 4 ऑप्शन ऐड कर लिए। अब इसको आप अपने हिसाब से एडिट कर लीजिए। जैसे व्हाट इज़ कंप्यूटर का है तो हम इसमें डिफरेंट ऑप्शंस लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इसी तरह से हम दूसरे ऑप्शंस को भी एडिट करके ऑप्शंस बच्चों को दे सकते हैं। इसके बाद इस क्वेश्चन को हम बच्चों को पोस्ट कर देते हैं। एक क्वेश्चन मैंने इस टॉपिक में बच्चों को दे दिया। दूसरा क्वेश्चन मैं देना चाहता हूँ, फिर से क्वेश्चन पर क्लिक करें। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन हम दे सकते हैं, व्हाट इज सॉफ्टवेयर। और मैं इसके 3 मार्क्स डिसाइड करता हूँ। इसको भी, इसकी भी ड्यू डेट 20 तारीख और टाइम मैंने सेम टाइम 11 बजे का समय मैं इसके लिए दे देता हूँ। PM हो गया, सॉरी AM कर देते हैं हम इसको। और इसको भी बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर टॉपिक से एसोसिएट कर दिया। इसको मैं चाहता हूँ कि शॉर्ट आंसर टाइप में ही रखूँ, MCQ नहीं बनाना चाहता। और स्टूडेंट कैन एडिट आंसर। दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं, किसी एक स्टूडेंट ने आंसर सबमिट किया है, दूसरे भी स्टूडेंट अगर उसको हम चाहते हैं कि वो एडिट कर पाएँ तो इसको हम यहाँ इसको क्लिक कर सकते हैं।
अदरवाइज इसको हम ऐसे ही रहने दें। सबमिट कर दीजिए। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर इस टॉपिक में दिखाई देगा। अब देखते हैं स्टूडेंट इन क्वेश्चंस का आंसर किस तरह देगा। मैं वापस स्टूडेंट लॉगिन में जाता हूँ, क्लास वर्क में गया और यहाँ दोनों क्वेश्चन जो टीचर ने मुझे दिए हैं वो दिखाई देंगे। पहले व्हाट इज सॉफ्टवेयर में जाते हैं। इसमें स्टूडेंट्स चाहें तो अपना आंसर टाइप कर सकते हैं। ये हमने शॉर्ट आंसर टाइप बनाया था व्हाट इज सॉफ्टवेयर, तो स्टूडेंट अपना इसमें टाइप करके आंसर दे सकते हैं। जैसे ही स्टूडेंट इसमें कुछ आंसर टाइप करेंगे, आंसर टाइप करके हैंड इन करेंगे तो ये उसका आंसर सबमिट हो जाएगा। और बच्चा यहाँ भी क्लास कमेंट या प्राइवेट कमेंट ऐड कर सकता है। क्लास कमेंट पूरी क्लास को दिखाई देगा, प्राइवेट कमेंट सिर्फ टीचर को दिखाई देगा। ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए व्हाट इज़ कंप्यूटर, ये हमने एक MCQ बनाया था। इसमें मान लीजिए ऑप्शन नंबर 1 ठीक है, तो हम इसको क्लिक करके हैंड इन कर सकते हैं। और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो प्राइवेट कमेंट स्टूडेंट टीचर को दे सकता है। हैंड इन पर जैसे क्लिक करेंगे ये सबमिट हो जाएगा। आंसर सबमिटेड। अब टीचर के स्मार्टफोन में देखिए, क्लास वर्क में जाएंगे। पहले मैं व्हाट इज़ कंप्यूटर पर गया, यहाँ मैंने दीपिका सोनी ने क्या आंसर दिया उस पर क्लिक करता हूँ तो ये दीपिका सोनी का आंसर मेरे पास आ गया। मैं इसको मार्क्स दे सकता हूँ, यहाँ पे मार्क्स दे के इसको रिटर्न कर सकता हूँ। चेक करने के बाद वर्क रिटर्न टू दीपिका सोनी। इसी तरह से जो दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर, इसका भी आंसर दीपिका सोनी ने कुछ लिखा है वो यहाँ आ जाएगा। इसको भी हम मार्क्स दे करके रिटर्न कर सकते हैं और कुछ कमेंट अगर ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। अब स्टूडेंट के स्मार्टफोन में देखिए, जो टीचर ने चेक किया उसमें रेस्पॉन्स आ गया कि उसके उस क्वेश्चन में 3 मार्क्स आए हैं। ऐसे ही व्हाट इज़ कंप्यूटर, इसमें भी जो टीचर ने मार्क्स दिए हैं वो यहाँ स्टूडेंट को दिखाई देंगे। जो शॉर्ट आंसर टाइप वाला क्वेश्चन है उसका जवाब बच्चों को सिर्फ टाइप करके ही देना होता है। अगर यहाँ कोई लॉन्ग आंसर वाला क्वेश्चन डाल दिया जाए तो बच्चों के लिए हो सकता है टाइप करना बड़ा मुश्किल काम हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन में हम एक ट्रिक यूज कर सकते हैं कि बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर स्ट्रीम टैब में जाकर दे दें। जब बच्चे स्ट्रीम टैब में जाएंगे तो देखिए स्ट्रीम टैब में यहाँ शेयर विद योर क्लास का ऑप्शन आता है और यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे कोई भी मैसेज पूरी क्लास को बच्चे दे सकते हैं। इसी तरह से टीचर लॉगिन में भी सेम चीज़ होती है और कोई फाइल यहाँ भी हम अटैच कर सकते हैं। वैसे स्ट्रीम टैब में जितना भी काम हमने क्लास वर्क में किया है वो सारा भी सीक्वेंस में दिखाई देता है। और कोई भी मैसेज जैसे हमने मटेरियल क्वेश्चन या असाइनमेंट बच्चों को दिया तो उसके साथ कोई मैसेज अगर बच्चों को देना है तो वो हम यहाँ स्ट्रीम टैब में दे सकते हैं। ये स्टूडेंट अकाउंट में भी ठीक वैसे ही काम करता है जैसे टीचर अकाउंट में काम करता है। तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन का आंसर बहुत लंबा है, ये नया क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर, और अगर इसका शॉर्ट आंसर है तो बच्चे यहाँ टाइप करके आंसर दे सकते हैं। अगर इसका आंसर बहुत लंबा है तो यहाँ पर गूगल क्लासरूम ऐप में फाइल अटैच करने की या फ़ोटो अटैच करने की कोई फैसिलिटी नहीं दी गई है। तो इसके लिए हम एक ट्रिकी मेथड यूज कर सकते हैं कि स्ट्रीम टैब में यहाँ जाएं और यहाँ पे जो स्टूडेंट है अपनी फ़ाइल अटैच करके भेज दे
और ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर आंसर के बजाय बच्चा सबमिटेड लिख करके सबमिटेड, और जो फाइल उसने सबमिट किया उसका नाम लिख दे, सबमिटेड एज, इस तरह से कुछ यहाँ कमेंट लिख करके और उसको हैंड इन कर दे। तो जब स्टूडेंट ऐसा करेगा तो इस क्वेश्चन का आंसर टीचर अकाउंट में मिसिंग नहीं दिखाएगा। अगर स्टूडेंट ने यहाँ कोई कमेंट नहीं लिखा, सिर्फ स्ट्रीम टैब में कोई फाइल अपनी अटैच करके भेज दी, तो वो मिसिंग स्टेटस दिखाता है टीचर अकाउंट में। उससे बचने के लिए स्टूडेंट्स को बता दीजिए कि वो अगर आंसर लंबा है तो स्ट्रीम टैब में उसको अटैच करके भेज दें, और साथ में जहाँ पे क्वेश्चन का आंसर बच्चों को देना है, टाइप करके देना होता है, वहाँ पे जस्ट एक कमेंट डाल दें कि उसका वो जो आंसर है वो उसने एज अटैचमेंट भेज दिया है। तो इस तरह से हम बच्चों का टेस्ट भी ले सकते हैं। बच्चों को हम 1 घंटे की टाइमिंग दे दें सेम डेट में, और बच्चों को हम क्वेश्चन पेपर एक फ़ोटो क्लिक करके भेज दें, फिर बच्चे उसका आंसर 1 घंटे बाद भेजें और उसके बाद हम उसको चेक करके भेज दें। तो एग्जैक्टली जैसा टेस्ट हम एक रूम में बिठा के लेते हैं वैसा तो नहीं होगा, पर फिर भी इस प्रोसेस में बच्चे की काफ़ी कुछ लर्निंग और टेस्टिंग इंश्योर की जा सकती है। तो साथियों, आपने देखा कि गूगल क्लासरूम ऐप का यूज करना बहुत ही आसान है। आप इसका यूज करिए। 2-3 दिन यूज करने के बाद हम अपने आप कंफर्टेबल हो जाएंगे, और जब हम यूज करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें अपने आप भी समझ में आएंगी। आप सभी स्वयं विद्वान हैं। जैसे जैसे यूज करेंगे आप खुद अपने नए नए और इनोवेटिव मेथड्स इस ऐप को यूज़ करने के लिए निकाल पाएंगे। अगर कोई और नया आइडिया आपके दिमाग में आता है, और अगर कोई आपकी क्वेरी है, तो वो बिना किसी संकोच के पूछ सकते हैं। थैंक यू।